कुछ इजी वाला क्वेश्चन भी करवा रही हूँ जो आप समझ के एक बार ट्राई कर सको, एंड इसके रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन अबाउट माई टीचिंग यू कैन कमेंट मी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट. एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट रेफर टू द पैरेलल एक्सिस थ्रू दैट. यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स करो. कोऑर्डिनेट्स है मतलब आपने पी पॉइंट को फाइंड करना है अगर उसका ओरिजिन हमने इस सेंटर से शिफ्ट किया है. क्लियर. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जिसको आपने इस एक्सिस से चेंज कर दिया. मतलब कहने का कि आपका कोई पॉइंट था यहाँ पर 2, 3, 4 ओरिजिन के हिसाब से उसको आपने शिफ्ट कर दिया है. रेफर टू है, शिफ्ट कर दिया है. उसका सेंटर जो भी चूज़ किया हुआ है वो क्या है 1, -1, 2. यहाँ पर रेफर टू द पैरेलल एक्सिस है ना, मतलब ये आपका न्यू सेंटर है. ये अब पुराने कोऑर्डिनेट से वो बोल रहे हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो बताइए. तो उसके लिए सॉल्यूशन, लेट, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा लेट द न्यू पॉइंट्स एंड द ओल्ड पॉइंट्स. लेट x, y, z बी द ओल्ड पॉइंट्स. बी द ओल्ड पॉइंट्स नहीं लिखना, आपने कोऑर्डिनेट्स लिखना है. बी द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड x डैश, y डैश, z डैश be the new coordinates with center FGH. राइट. सो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट बताया अगर आप सेंटर शिफ्ट करते हो तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला आता है. x इज इक्वल टू f प्लस एक्स डैश, y इज इक्वल टू g प्लस वाई डैश एंड z इज इक्वल्स टू h प्लस z डैश. सो हमारे यहाँ पे ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन क्या है आपके पास. जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है x है वो 2 है, y इज इक्वल्स टू 3, z इज इक्वल्स टू 4 एंड आपको ये न्यू सेंटर भी दिया हुआ है मतलब आपको एफ जी एच की वैल्यू गिवन है 1, g इज इक्वल्स टू -1 एंड h इज इक्वल्स टू 2. सो यहाँ पे जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएगा, x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस एफ, x इज इक्वल्स टू 2, f इज 1 विच इज कम आउट टू बी 1, y डैश इज इक्वल्स टू y माइनस g, y इज 3, g इज -1 which is 3 plus 1 equals to 4 and z dash is equals to z minus h which is equals to, z की वैल्यू 4 है और h की वैल्यू 2 है which is 2. Thus x dash is equals to 1, y dash is equals to 4 and z dash is equals to 2 is the required answer. इट्स ईजीएस्ट वे टू सॉल्व इट. आपको कोई अगर मेथड फाइंड अलग सा तरीका यूज़ करना है तो आप कर सकते हो. आपको बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी आप जैसे मर्जी कर सकते हो. सेकंड है फाइंड अ पॉइंट टू विच द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड, कि आपने ओरिजिन शिफ्ट करना है. अब आपको एफ जी एच गिवन नहीं है, आपने फाइंड करना है कि किस पॉइंट से मैं शिफ्ट करूँ, क्या एफ जी एच की वैल्यू लूँ सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रिमेन द सेम. जो डायरेक्शन है वो सेम रहे, मतलब ऐसा ही पॉइंट रहे हमारा, हमने रोटेशन नहीं करनी है. such that the transformed equation of the surface does not contain any term of first degree. मेरे पास जो भी इक्वेशन है इसमें 2 स्केयर डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री स्केयर है, उसमें लीनियर इक्वेशन भी है. मैंने अब ऐसा ओरिजिन वाला पॉइंट लेना है जिसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं एक्सिस को, सेंटर से चेंज करना है, मैंने एक्सिस को रोटेट नहीं करना है, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेन द सेम, सच दैट कि इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के बाद मेरे पास ये एक्स और वाई और जी वाली टर्म ना रहे हैं. वहाँ उन्होंने कहा फर्स्ट डिग्री वाली टर्म्स ना रहे हैं. सो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले आप गिवन जो आपको इक्वेशन दी हुई है उन्होंने क्वेश्चन में, उसको आपने लेना है, उसको नंबर 1 कंसीडर करना है. 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 24z प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0. लेट इट बी नंबर 1. राइट. सिमिलर वे से आपने रेड करना है कि एक्स वाई जेड बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड बी old coordinates
कुछ इजी वाला क्वेश्चन भी करवा रही हूँ जो आप समझ के एक बार ट्राई कर सको, एंड इसके रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. इफ़ यू हैव एनी ओपिनियन अबाउट माई टीचिंग यू कैन कमेंट मी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट. एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट रेफर टू द पैरेलल एक्सिस थ्रू दैट. यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स करो. कोऑर्डिनेट्स है मतलब आपने पी पॉइंट को फाइंड करना है अगर उसका ओरिजिन हमने इस सेंटर से शिफ्ट किया है. क्लियर. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जिसको आपने इस एक्सिस से चेंज कर दिया. मतलब कहने का कि आपका कोई पॉइंट था यहाँ पर 2, 3, 4 ओरिजिन के हिसाब से उसको आपने शिफ्ट कर दिया है. रेफर टू है, शिफ्ट कर दिया है. उसका सेंटर जो भी चूज़ किया हुआ है वो क्या है 1, -1, 2. यहाँ पर रेफर टू द पैरेलल एक्सिस है ना, मतलब ये आपका न्यू सेंटर है. ये पे अब पुराने कोऑर्डिनेट से वो बोल रहे हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो बताइए. तो उसके लिए सॉल्यूशन, लेट, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा लेट द न्यू पॉइंट्स एंड द ओल्ड पॉइंट्स. लेट x, y, z बी द ओल्ड पॉइंट्स. बी द ओल्ड पॉइंट्स नहीं लिखना, आपने कोऑर्डिनेट्स लिखना है. बी द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड x डैश, y डैश, z डैश be the new coordinates with center FGH. राइट. सो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट बताया अगर आप सेंटर शिफ्ट करते हो तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला आता है. x इज इक्वल्स टू f प्लस एक्स डैश, y इज इक्वल्स टू g प्लस वाई डैश and z is equals to h plus z dash. So हमारे यहाँ पे ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन क्या है आपके पास. जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है x है वो 2 है, y is equals to 3, z is equals to 4 एंड आपको ये न्यू सेंटर भी दिया हुआ है मतलब आपको एफ जी एच की वैल्यू गिवन है 1, g is equals to -1 एंड h इज इक्वल्स टू 2. सो यहाँ पे जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ जाएगा, x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस एफ, x इज इक्वल्स टू 2, f इज 1 विच इज कम आउट टू बी 1, y डैश इज इक्वल्स टू y माइनस g, y इज 3, g इज -1 विच इज 3 + 1 equals to 4 and z dash is equals to z minus h which is equals to, z की वैल्यू 4 है और h की वैल्यू 2 है which is 2. Thus x dash is equals to 1, y dash is equals to 4 and z dash is equals to 2 is the required answer. It's easiest way to solve it. आपको कोई अगर मेथड फाइंड अलग सा तरीका यूज़ करना है तो आप कर सकते हो. आपको बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी आप जैसे मर्जी कर सकते हो. सेकंड है फाइंड अ पॉइंट टू विच द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड, कि आपने ओरिजिन शिफ्ट करना है. अब आपको एफ जी एच गिवन नहीं है, आपने फाइंड करना है कि किस पॉइंट से मैं शिफ्ट करूँ, क्या एफ जी एच की वैल्यू लूँ सो दैट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस रिमेन द सेम. जो डायरेक्शन है वो सेम रहे, मतलब ऐसा ही पॉइंट रहे हमारा, हमने रोटेशन नहीं करनी है. सच दैट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द सर्फेस डज नॉट कंटेन एनी टर्म ऑफ फर्स्ट डिग्री. मेरे पास जो भी इक्वेशन है इसमें 2 स्क्वायर डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री स्क्वायर है, उसमें लीनियर इक्वेशन भी है. मैंने अब ऐसा ओरिजिन वाला पॉइंट लेना है जिसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं एक्सिस को, सेंटर से चेंज करना है, मैंने एक्सिस को रोटेट नहीं करना है, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेन द सेम, सच दैट कि इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के बाद मेरे पास ये एक्स और वाई और जी वाली टर्म ना रहे हैं. वहाँ उन्होंने कहा फर्स्ट डिग्री वाली टर्म्स ना रहे हैं. सो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले आप गिवन जो आपको इक्वेशन दी हुई है उन्होंने क्वेश्चन में, उसको आपने लेना है, उसको नंबर 1 कंसीडर करना है. 2x² प्लस 3y² प्लस 4z² माइनस 4x माइनस 12y माइनस 24z प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0. लेट इट बी नंबर 1. राइट. अब सिमिलर वे से आपने रेड करना है कि xyz बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स, xyz be old coordinates
सो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि एक्स वाई जेड हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट हैं, एक्स डैश वाई डैश जी डैश हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं. Therefore, according to the origin shifting formula, we know x is equals to x dash plus f, y is equals to y dash plus g, and z is equals to z dash plus h. हमने फाइंड क्या करना है, एफ जी एच की वैल्यू, सो दैट हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो, जीरो हो जाए. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने इसकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में. सब्स्टिट्यूट x y z फ्रॉम अबव इन 1. सो हमारी जो इक्वेशन है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी. सबसे पहले था 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. x की वैल्यू है x प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. 3y की वैल्यू है y प्लस यहाँ पे x डैश y डैश प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 4z प्लस h का होल स्क्वायर प्लस -4x माइनस 12 बाई माइनस 24z. -4x माइनस 12y माइनस 24z प्लस 49 इक्वल्स टू 0. ये हमारे पास इक्वेशन है. इसको हम सॉल्व करेंगे. पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, होल स्क्वायर को सॉल्व करना है. एक्स डैश प्लस एफ का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स एक्स डैश स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2x डैश एफ. सिमिलरली इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो, 3 टाइम्स y डैश स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2y डैश जी प्लस 4 z डैश का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2z डैश h -4 ये वाली सब वैल्यू x डैश -4f -12y डैश -12g -24z डैश -24h प्लस 49 इक्वल्स टू 0. यहाँ तक हमने बस होल स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व की है. अब इसके बाद ये 2 और 3 4 है, इनको भी अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाद में इक्वेट कर लेंगे पावर्स को. एक्स डैश स्क्वायर वाली अलग टर्म कर लेंगे और एक्स डैश वाली अलग कर लेंगे. 2x डैश स्क्वायर 2x डैश स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर. मैंने सिंपली अभी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ प्लस 4x डैश f. फिर मैं अभी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी. 3y डैश स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6y डैश z प्लस 4z डैश का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8z डैश h माइनस 4x डैश माइनस 4f माइनस 12y डैश माइनस 12g माइनस 24z डैश माइनस 24h प्लस 49 इक्वल्स टू 0. जब अब इनमें से मैंने पावर्स को इक्वेट करना है. एक्स डैश स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे से 1, एक्स डैश और जी डैश स्क्वायर वाली टर्म जो है वो बस लीनियर टर्म्स है, मतलब एक टर्म है, वो मैं पहले लिख लूँगी. एक्स स्क्वायर प्लस 3y डैश स्क्वायर प्लस 4z डैश स्क्वायर. राइट. अब इसके बाद मैंने लीनियर टर्म्स लिखनी है फर्स्ट डिग्री वाली. प्लस 4 पहले एक्स डैश लिख रही हूँ, ये वाली एक टर्म है एक्स डैश दैट्स ऑल. बस 2 टर्म है इनमें, 4x डैश और 4x डैश कॉमन है तो मैं 4x डैश कॉमन निकाल रही हूँ. ब्रैकेट में क्या बचेगा f-1. सिमिलर वे से अब g डैश y डैश, एक ये टर्म है y डैश, एक ये है. इन दोनों में 6y डैश कॉमन है, मैं 6y डैश कॉमन निकाल रही हूँ. 6y डैश यहाँ पर क्या बचेगा g, यहाँ पर -2. और अब इसके बाद z डैश वाली टर्म z डैश इन दोनों में भी 8 कॉमन है, 8z डैश. सो वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पर 8 निकालोगे तो h, यहाँ पे 8 3 का 24 -3. अब इसके बाद जो आपके पास टर्म्स एक्स्ट्रा बचती हैं जैसे f वाली और g वाली, यहाँ पे f स्क्वायर है 2f स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म और नहीं है.
राइट। अब इसके बाद 3g², फिर 4h², एंड अब इसके बाद -4f, -12g, -24h + 49 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करो सो दैट द फर्स्ट डिग्री वाली टर्म क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट डिग्री वाली टर्म जो भी आपको कोफिशिएंट है उसको 0 कर दो। 4f - 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x डैश, राइट। और यहाँ से आपकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, f - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y डैश, 6g - 2 equals to 0. This implies g - 2 is equals to 0. This implies g is equals to 2. And the coefficient of z dash is equals to 8h - 3 equals to 0. This implies h - 3 equals to 0. And this implies h is equals to 3. So we get the center value by which if we fill in this in the given equation, the given equation will reduce to a equation having a no first degree term. So FGH की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, जो न्यू सेंटर होगा वो क्या होना चाहिए, 1 2 3। Find the point to which origin must be shifted. So we got the point to which origin, thus the point to which origin must be shifted is 1 2 3, so that equation 1 reduces to, अब इसकी वैल्यू जो FGH की है सो गिवन इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट भी करनी है। इसको मैं नंबर यहाँ पे 2 मान लेती हूँ, इसको सब्स्टिट्यूट करनी है 2 में, सो दैट कि हमें इक्वेशन में इनको बता दें कि अगर हमारी इक्वेशन FGH की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी। सो दैट द इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, यहाँ पे वैल्यू फिल करोगे तो 2x² + 3y² + 4z², और अगर यहाँ पर f की जगह पे 1 फिल करोगे ये 0 हो जाएगा, g की जगह पे 2 फिल करोगे ये 0 हो जाएगा, h की ये तीनों की तीनों टर्म जो होंगी वो 0 हो जाएंगी। सो यहाँ पे सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेंगी। इसमें अगर f की वैल्यू फिल करोगे 2 1 का स्क्वायर + 3, g की वैल्यू 2 है और h की वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर है, -4 f की वैल्यू 1, -12 g की वैल्यू 2, -24 h की वैल्यू 3 + 49 इज इक्वल्स टू 0। सो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन गई, रिड्यूसेस टू, एंड यहाँ पर लिखना है चेंजिंग x डैश 2x। जब लास्ट में आप इक्वेशन सारी रिड्यूस कर दो तो आपने जो इक्वेशन आ रही है उसमें x डैश को सिर्फ वापस से x में चेंज कर देना, क्योंकि हमें जो इक्वेशन चाहिए उसमें हमें जो पॉइंट्स x डैश y डैश है वो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, बट हमने x डैश नहीं रखना, ज़रूरी नहीं है उनको x डैश रखना, क्योंकि x की वैल्यू भी तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ही हैं और x डैश भी कोऑर्डिनेट ही है। सो ये इक्वेशन किस में बन जाएगी, 2x² + 3y² + 4z² प्लस इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4 4 3 का 12 + 9 9 4 का 36 -4 -24 and -72 + 49 equals to 0, which is come out to be 2x² + 3y² + 4z² -1 equals to 0. So
इट्स रिक्वायर्ड आंसर। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आंसर को, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पॉइंट ही पूछा गया है कि ओरिजिन कहाँ से शिफ्ट करें कि हमारा आंसर आ जाए। सो हमारा आंसर हमारा आंसर जो है वो 1 2 3 है। आपको ज़रूरी नहीं इक्वेशन लिखनी है, बट लिख दोगे तो कुछ नहीं है, हमने सॉल्व तो कर ही लिए। सो होप आपको ये सेशन समझ आया होगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर माई वीडियो एंड कमेंट अगर आपको कोई सजेशन देना है मुझे